और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह के आने का दिन बहुत निकट है। जब यीशु मसीह आएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के वचनों के अनुसार चलता है, वो यीशु के साथ स्वर्ग के राज्य में रहेंगे, जहां पे यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाता हूं, जब आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा, उस घर में रखूंगा। इसका मतलब है एक व्यक्ति, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति कभी भी एक दिन में यीशु मसीह के बारे में, उस सत्य के बारे में नहीं जान सकता। और जब वो सत्य को नहीं जान सकता तो आजाद भी नहीं हो सकता। जो अपने पड़ोसी से बैर करते हैं, जो अपने परिवार में मिल के नहीं रहते, जो व्यक्ति नशे में हैं, उन्हें यीशु मसीह जब आएगा इस धरती पर, यदि वो व्यक्ति पश्चाताप करके नहीं छूटा होगा उन चीजों से, उसे वो नरक में डालेगा। यीशु के लोगों के बीच, परमेश्वर के लोगों के बीच इकट्ठा होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य बनता है, परमेश्वर के योग्य पुत्र और पुत्री बनता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहता है कि जैसे वो स्वर्ग में गया है, जैसे वो स्वर्ग उठा लिया गया है, वैसे ही यीशु मसीह इस धरती पर आएगा लोगों का न्याय करने के लिए। और जो इब्रानियों का लेखक कहता है, उस दिन को, वो दिन है परमेश्वर के न्याय का दिन, जब यीशु मसीह अपने लोगों में न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह के आने का दिन बहुत निकट है। एक परमेश्वर के दास बता रहे थे, यीशु मसीह का आने का दिन कुछ इस तरीके से है, जैसे ये एक अंगुली है, ये दोनों, ये कितने करीब है? बहुत करीब है ना। इसी तरीके से यीशु मसीह का आगमन करीब है कि वो आने वाला है और लोगों का न्याय करेगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के वचनों के अनुसार चलता है, वो यीशु के साथ स्वर्ग के राज्य में रहेंगे, जहां पे यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाता हूं, जब आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा, उस घर में रखूंगा। आमीन। जो यीशु के वचन के अनुसार जीता है, जो यीशु के वचन के अनुसार चलता है, अपने बैरियों से बैर नहीं रखता परंतु प्रेम रखता है, जो अपने मुख से गाली नहीं देता, जो निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है, जो निरंतर चर्च की संगति में लगा रहता है, जैसे इब्रानियों कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़े, उसे यीशु स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। आमीन। और वो व्यक्ति जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलते, जो यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करते, अपने जीवन को पाप में व्यतीत कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप को मारते हैं, श्रापित करते हैं, जो बेविचार में फंसे हैं, जो बेविचार से छूटना नहीं चाहते, अपने मुख से गाली देते हैं, जो अपने पड़ोसी से बैर करते हैं, जो अपने परिवार में मिल के नहीं रहते, जो व्यक्ति नशे में हैं, उन्हें यीशु मसीह जब आएगा इस धरती पर, यदि वो व्यक्ति पश्चाताप करके नहीं छूटा होगा उन चीजों से, उसे वो नरक में डालेगा। हालेलुया। जैसा बाइबल कहता है, उस दिन को निकट आते देखो। आप सबको यह पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के न्याय का दिन निकट है। हालेलुया। जब हम इस बात को जान गए हैं कि यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह का न्याय का दिन निकट है, तो बाइबल कहता है कि हमारी संगति हमें और अधिक करनी चाहिए। पड़ोसी से बोले, संगति और अधिक करनी चाहिए। हालेलुया। जो इब्रानियों का लेखक है पौलुस, वो इस बात पे जोर दे रहा है कि हमें और भी अधिक संगति करना है। इसका मतलब संगति के द्वारा, जब हम संगति करते हैं चर्च में आके, हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से काम होते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा, वो हमें पसंद करेगा। आमीन। हालेलुया। हम सब देखते हैं कि चर्च में बहुत सारी गवाहियां होती हैं। लोग अपनी बीमारियों से आजाद होते हैं, बहुत सारे लोग पाप को छोड़ते हैं, बेविचार को छोड़ते हैं, लोग गवाही देते हैं, नशे की आदत को छोड़ देते हैं, नशे से दूर हो जाते हैं संगति में आने के कारण, और वो गवाही देते हैं। वो कहते हैं, भैया मैं पाप से छूट गया और मैं गवाही दे रहा हूं।
मैं गलत बातों में था, आज मैं संगति में आकर इकट्ठा यहां पे होके आज आजाद हो चुका हूं। मैं गवाही दे रहा हूं। हालेलुया। इसका मतलब एक व्यक्ति जब संगति करता है, जब संगति करेगा, वो संगति यीशु के योग्य आपको बना देगी। जितने मेरी बात को समझ रहे बोले हालेलुया। जब एक व्यक्ति यीशु की संगति में आता है, यीशु के लोगों के बीच, परमेश्वर के लोगों के बीच इकट्ठा होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य बनता है, परमेश्वर के योग्य पुत्र और पुत्री बनता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसा कि यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितने लोग जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह की संगति में आता है, वो यीशु मसीह के योग्य बनता जाएगा, और जब यीशु मसीह आएगा इस धरती पर न्याय करने के लिए, वो आपको साथ लेके जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन का सुधार कब होगा? आज जो हम तमाम चीजों में फंसे हैं, हम किस तरीके से आजाद होंगे? आज भी यदि हम पाप में हैं, हम कैसे आजाद होंगे? आपकी एक दिन की संगति से आप पूरी तरीके से आजाद नहीं हो सकते। आप सोचते हैं हम एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, आप इस तरीके से नहीं आजाद हो सकते। बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब है एक व्यक्ति, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति कभी भी एक दिन में यीशु मसीह के बारे में, उस सत्य के बारे में नहीं जान सकता, और जब वो सत्य को नहीं जान सकता तो आजाद भी नहीं हो सकता। जब एक व्यक्ति लगातार संगति करता है और चर्च में आता है कंटिन्यू, वो व्यक्ति सत्य को जानता है वचन के द्वारा, और आप धीरे धीरे जब सत्य को जानते जाएंगे, आप धीरे धीरे आजाद होते जाएंगे। जब यीशु स्वर्ग से आएगा आपको लेने के लिए, वो आपको अपने योग्य पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यदि हम आज चर्च की संगति में नहीं हैं, और हम एक दिन आते हैं, एक हफ्ते में एक दिन आते हैं, फिर धीरे धीरे हम करके महीने में एक बार आते हैं, फिर धीरे धीरे हम साल भर में एक बार आते हैं, आपके जीवन में कोई प्रतिफल नहीं होगा। आप अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं देख सकते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव नहीं देख सकते हैं, आप अपने परिवार के जीवन में बदलाव नहीं देख सकते हैं, आप अपने कैरियर में बदलाव को नहीं देख सकते हैं। यदि बदलाव देखना है तो वचन के अनुसार हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, हमें ये और भी अधिक करना है। जब आप इस बात में अधिक रहेंगे, आप संगति में अधिक रहेंगे, आप आशीषों में अधिक रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको कोई गिरा नहीं सकता, आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी समस्याओं से आजाद हो जाएंगे जब आप लगातार संगति में रहेंगे।